चलो तो देखें क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ाएंगे सबसे पहले। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक एल्फा कण 15 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। इसमें कह रहा है उस पर लगे वैद्युत बल की गणना करनी है, केवल एफ का मान निकालना है इसमें। और हमारे पास एल्फा कण का जो वो दे रखी है वैल्यू, क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 15 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। मतलब हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, ई की वैल्यू। ठीक है, ई की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम इस पर एक आवेश निकालेंगे। तो एल्फा कण पर आवेश कितना होता है बताओ, है लिखेंगे, क्योंकि एल्फा कण पर आवेश कितना होता है बोलो, प्लस के 3.2। ये हो गया प्लस का होता है इस पर, एल्फा कण पर प्लस का 3.2 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम कूलम होता है। ये वैल्यू होती है हमारी आवेश की, इसे मान लेंगे क्यू ले लेंगे क्यू जी। ठीक है, ये क्यू की वैल्यू है हमारे पास। और क्या क्या दिया गया इसमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे ई से रिप्रेजेंट करें। ये वैल्यू दे रखी है हमारी 15 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलाम। ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। निकालना क्या है, वैद्युत बल की गणना करनी है। वैद्युत बल जिसको एफ से रिप्रेजेंट करें, एफ मुझे लाना है। अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है ई बराबर एक फॉर्मूला होता है, चूंकि वैद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है एफ बटे क्यू। ई बराबर फॉर्मूला होता है एफ बटे क्यू, लेकिन मुझे चाहिए एफ का होता है वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र ई होता है, क्यू क्या होता है, आवेश होता है। तो यहाँ से मुझे 1 मान के इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, एफ की वैल्यू निकाली जाएगी। तो एफ की वैल्यू डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ई गुणा क्यू होगा। तो यहाँ से एफ की वैल्यू निकालें, तो एफ की वैल्यू क्या आएगी, ई की वैल्यू रखते हैं, ई की वैल्यू रखी जाएगी, कितना आएगी बताइए, ई की वैल्यू 15 गुना 10 की पावर 4 और गुणा क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है 3.2 गुना 10 की पावर माइनस के 19। इसे हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो इसकी इसमें गुणा कर लो। देखो गुणा करने का तरीका होगा, पॉइंट हटा लो, एक पॉइंट है तो नीचे 10 लगा लेंगे। इन पावर है ना सॉल्व कर लो, यहाँ 19 पावर है, यहाँ 4 पावर है। 15 की पहले 32 में गुणा कर लो, 15 दूनी 30, हाथ में 3, 15 3 45 और 3 48 और गुणा ये 10 की पावर 4 है, 10 की पावर माइनस का 19 है, तो कितनी बचेंगी, 10 की पावर माइनस का 15 बचेगी। सही है जी। यहाँ से अब यहाँ से अपॉन में एक वैल्यू 10 थी, तो इसे और सॉल्व करें नीचे, तो यह जाएगा 0 से 0 काट लो। अब यहाँ से ये बना 48 गुना 10 की पावर माइनस का 15। अब इसमें एक 0 इसमें पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ से एक पावर क्या हो जाएगी बताओ, 8 पॉइंट। यदि हम 4.0 कर रहे हैं तो कितना आएगा, 10 की पावर कितनी आ जाएगी, माइनस के 14 आ जाएगी। 10 की पावर माइनस के 14 न्यूटन। यही इसका आंसर होगा, नोट कर लीजिए। ये होता है वैद्युत बल, ऐसे निकलता है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, करो नोट यहाँ से। इलेक्ट्रॉन बोलो क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1.0 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ई को मान दे भी रहा है, तीव्रता ज्ञात कीजिए, वो तो हम लिख लेंगे, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, क्या कह रहा है सुनो। इसमें कह रहा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है इसमें। तो करेंगे जी सॉल्व, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये कह रहा एक इलेक्ट्रॉन में आवेश। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन में आवेश कितने होते हैं, क्या लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन में आवेश, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, सब जानते हैं इस बात को। कितना होता है जी एक इलेक्ट्रॉन में आवेश, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस का 19 होता है। एक इलेक्ट्रॉन में आवेश इतने होते हैं, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस का 19।
अब ये कह रहा है निर्वात में 1 मीटर दूरी, तो दूरी कितनी दे रखी है, दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। दूरी कितनी दे रखी है, 1 मीटर, दूरी दे रखी है 1 मीटर। ये कह रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दीजिए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ से क्या पूछ रहा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे करें ई से रिप्रेजेंट, किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, ई से। मुझे ई की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मैंने एक फॉर्मूला लिखवा रखा था आपको, देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है। यदि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला याद नहीं है तो हमने एफ का फॉर्मूला लिखवा रखा वैद्युत बल का। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होता है, फॉर्मूला ई बराबर डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू और अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से ई की वैल्यू मुझे निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सारी वैल्यू को पुट करते हैं तो 1/, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, गुणा क्यू की वैल्यू आपके सामने दे रखी है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, और अपॉन में आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ से अगेन करते हैं, इसकी इसमें गुणा करते हैं, पहले 9 गुणा इसको सॉल्व करें तो कितनी आएगी वैल्यू 1.6 गुणा, इन दोनों को हम सॉल्व करें तो 10 की पावर कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, यहाँ से इसकी गुणा कर लो। यदि ये बात समझ में आ रही तो हम इसको ऐसे भी कर सकें, नीचे 10 लगा सकें पॉइंट, यदि पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो 16 की गुणा करेंगे 9 में, 16 9 में 144 और गुणा है 10 की पावर कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा, और अपॉन में 10 पहले से ही दे रखा है। अब मुझे वैल्यू चाहिए, या तो वैल्यू 1 पॉइंट के बाद हो या 2 डिजिटों के बाद हो, तो कितने डिजिटों के बाद आएगा, तो यहाँ से देखेंगे ये आएगी वैल्यू 14.4 लगा लीजिए, क्योंकि यदि मैं 10 का डिवाइड करूँगा कितना आएगा 14.4, और गुणा कर लो 10 की पावर -10, क्या आएगा ये, कूलाम मीटर प्रति, क्या आएगा बताओ, इसका मात्रा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, मीटर अपॉन कूलाम होता है, यही तो होता है मीटर बटे कूलाम, कि न्यूटन बटे कूलाम, बताओ क्या होता है, हाँ तो न्यूटन बटे कूलाम होता है। आंसर देखिए कितना आ रहा है, 1.44 आ रहा है, तो 1.44 है, तो एक डिजिट और घटा लीजिए, यहाँ पर 9 आ रहा होगा, तो 1.44 और इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन बटे कूलाम, यही आंसर है, नोट कीजिए। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित, किसी बिंदु पर स्थित 5 गुणा 10 की पावर -4 5 गुणा 10 की पावर -4 कूलाम आवेश पर, कूलाम आवेश पर 2.25 आवेश पर 2.25 न्यूटन 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है ना, अच्छा सवाल है, एक्सरसाइज थे। इसमें कह रहा वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 गुणा 10 की पावर -4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। कितने न्यूटन का बल कार्य करता है? 2.25। तो यहाँ से हम निकालेंगे, इसमें जो जो वैल्यू दे रखी है हम उसे पहले लिखेंगे, और जो वैल्यू यहाँ से पूछ रहा है, जिसका मान पूछ रहा है हम उसको भी लिखेंगे। करने का ही तरीका होता है फिजिक्स में, ठीक है। न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे हम, ये देखिए इसमें क्या दिया गया, गिवन डेट दिया गया है जी। इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले एफ की वैल्यू दे रखी है, इतने न्यूटन बल कार्य करता है। तो इसमें दिया गया एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.25 न्यूटन।
सबको पता है। ये कैसे पता चला कि एफ का मान है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, ऐसे यहाँ से पता चल जाता है कि एफ की वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ से देखेंगे 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश है, तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है आपकी क्यू की वैल्यू। किसकी वैल्यू दे रखी है, क्यू की वैल्यू, क्योंकि ये आवेश है, समझ गए यहाँ से। तो ऐसे क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश, ठीक है नहीं, इतना दे रखा है। अब यहाँ से देखेंगे जो आवेश दे रखा 5 × 10⁻⁴ कूलाम है, तो इसमें पूछ क्या रहा, पहले उसे देखो। ये पूछ रहा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ई का मान पूछ रहा है। यहाँ से ई का मान निकालना है इजीली, तो यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं, डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, चूंकि ई क्यू और एफ में फॉर्मूला होता है ई बराबर, क्या फॉर्मूला होता है, ई बराबर एफ बटे क्यू। ये फॉर्मूला सबने पढ़ रखा है। कौन सा फॉर्मूला होता है, ई बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है वैद्युत बल बटे आवेश, वैद्युत बल बटे आवेश। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, देर इम्प्लाइज, तो ई की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो एफ की वैल्यू बताइए 2.25, और अपॉन में क्यू की वैल्यू क्या है 5 × 10⁻⁴, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट हटाएंगे तो कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी, और ऊपर बचा 225, 500 काट लो, 225 को कितनी बार जाएगा, देखो 5 चौक 20, कितना बचा 5 समझे 25, 45 बार गया जी, 45 बार गया है 225 5 से, तो ऊपर वैल्यू कितनी बची 45, और नीचे वैल्यू कितनी है 10⁻² है, यहाँ 4 है, तो यहाँ कितनी बनेगी 10⁻⁻2 बची, 10⁻2 है, तो इसे ऊपर ले जाइए, तो 45 × 10⁻, कितनी आ जाएगी प्लस के 2 आ जाएगी, जो कि ई का मान होता है। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम। कर लो नोट, यही आंसर है, नोट करो।